शाम का समय था। कमरा शांत था, लेकिन दिमाग में शोर मचा हुआ था। मोबाइल सामने रखा था, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। करने के लिए बहुत कुछ था, फिर भी कुछ शुरू करने का मन नहीं हो रहा था। एक पल को लगा कि बस थोड़ी देर शांत बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आंखें बंद की, दिमाग और तेज दौड़ने लगा। पुरानी बातें, आने वाले डर, अधूरे काम, लोगों की उम्मीदें, सब एक साथ भीतर शोर करने लगे। यही वो पल होता है जहां इंसान खुद से पूछता है, मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रहा हूं, जबकि मैंने आज कुछ खास किया भी नहीं। और शायद आपने भी यह सवाल खुद से कई बार पूछा होगा। यहीं से हमारी यह कहानी शुरू होती है। यह किताब, जिसका नाम है हाउ टू काम योर माइंड, और इसे लिखा है क्रिस बेली ने, वही लेखक जो प्रोडक्टिविटी और फोकस को लेकर दुनिया भर में जाने जाते हैं। लेकिन यह किताब प्रोडक्टिविटी सिखाने से पहले एक जरूरी सवाल पूछती है, अगर दिमाग ही शांत नहीं है तो प्रोडक्टिविटी किस काम की। क्रिस बेली इस किताब में यह नहीं कहते कि हमें और तेज भागना चाहिए। वह कहते हैं कि हमें पहले रुकना सीखना होगा, क्योंकि एक बेचैन दिमाग चाहे जितना भी काम कर ले, अंदर से हमेशा खाली ही रहता है। अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपका दिमाग जरूरत से ज्यादा सोचता है, अगर आपको लगता है कि आप हर समय बिजी हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनिए। और अगर ऐसी किताबों की आवाज आपको पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब चलिए इस जर्नी की पहली गहरी परत में उतरते हैं। यहां से एक बेहद अहम बात समझ में आती है, जिसे क्रिस बैले बहुत सादगी से रखते हैं। वह कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या काम की मात्रा नहीं है, बल्कि दिमाग की बेचैनी है। हम मान बैठे हैं कि शांत दिमाग का मतलब खाली दिमाग होता है, और खाली दिमाग समय की बर्बादी है। लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। आज का इंसान लगातार अलर्ट मोड में जी रहा है। हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज, हर थॉट दिमाग को ऐसा महसूस कराता है जैसे कोई खतरा पास ही खड़ा हो। और जब दिमाग को लगातार खतरा महसूस होता है, तो वह कभी शांत नहीं हो सकता। क्रिस बैले बताते हैं कि एंग्जाइटी कोई अचानक आने वाली चीज नहीं है। यह धीरे धीरे बनती है। हर बार जब हम बिना रुके सोचते रहते हैं, हर बार जब हम आराम को गिल्ट से जोड़ देते हैं, हर बार जब हम खुद से कहते हैं कि बस यह काम हो जाए, फिर शांति मिलेगी, तभी एंग्जाइटी एक नई परत बना लेती है। यहां एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात सामने आती है। हम शांति को फ्यूचर में ढूंढते हैं, जबकि शांति हमेशा प्रेजेंट में होती है। हम सोचते हैं कि जब सारे काम पूरे हो जाएंगे, तब मन शांत होगा। लेकिन काम कभी खत्म नहीं होते। एक काम खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। और इस साइकिल में दिमाग कभी आराम करना सीख ही नहीं पाता। क्रिस बैले कहते हैं कि काल्म माइंड कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि यह एक स्किल है। और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारा दिमाग हर समय प्रोडक्टिव रहने के लिए नहीं बना है। दिमाग को भी सांस लेने की जरूरत होती है। जिस तरह शरीर बिना आराम के टूट जाता है, उसी तरह दिमाग बिना शांति के धीरे धीरे अंदर से बिखरने लगता है। इस लेसन में सबसे अहम बात यह समझ में आती है कि हम अपने थॉट्स नहीं हैं, हम उनके ऑब्जर्वर हैं। लेकिन जब दिमाग लगातार भाग रहा होता है, तो हम ऑब्जर्वर बनना भूल जाते हैं। हम हर थॉट को सच मान लेते हैं, हर डर को फ्यूचर की रियलिटी समझ लेते हैं। और यही हमें अंदर से बेचैन करता है। क्रिस बेली यहां एक सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट की बात करते हैं। वह कहते हैं कि काम होने का मतलब थॉट्स को रोकना नहीं है। काम होने का मतलब है थॉट्स को बिना पकड़े गुजरने देना। जब आप किसी नदी के किनारे खड़े होते हैं, तो आप हर लहर को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। आप बस उसे बहते हुए देखते हैं। थॉट्स भी वैसे ही हैं, लेकिन हमने अपने दिमाग को एक फैक्ट्री बना दिया है, जहां हर थॉट को पकड़ा जाता है, एनालाइज किया जाता है और फ्यूचर में भेज दिया जाता है। और यही फैक्ट्री एंग्जाइटी पैदा करती है। तो इस लेसन से हमें यह समझ आता है कि शांति बाहर से नहीं आती। शांति तब आती है जब हम अपने दिमाग के साथ अपना रिश्ता बदलते हैं। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर थॉट पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं, हर चिंता एक्शनेबल नहीं होती, और हर बेचैनी का मतलब खतरा नहीं होता, तभी दिमाग पहली बार थोड़ा ढीला पड़ता है। और यहीं से असली प्रोडक्टिविटी शुरू होती है। वह प्रोडक्टिविटी जो थकाती नहीं, बल्कि ऊर्जा देती है। तो अब अगली बात जो हमें सोचने पर मजबूर करती है,
अगर दिमाग शांत होना इतना जरूरी है, तो हम उसे शांत करने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में क्या गलत कर रहे हैं? यहीं से कहानी आगे बढ़ती है और अगले लेसन में हम उसी गलती की परतें खोलने वाले हैं। निम और जब हम इस सवाल को थोड़ा और गहराई से देखते हैं, तो एक अजीब सी सच्चाई सामने आती है। हम यह मानकर चलते हैं कि हमारा दिमाग दिन रात काम करने के लिए बना है। हम गर्व से कहते हैं कि मैं हमेशा बिजी रहता हूं, जैसे बिजी होना कोई अचीवमेंट हो। लेकिन क्रिस बेली यहीं पर हमें धीरे से रोकते हैं और कहते हैं कि दिमाग की सबसे बड़ी थकान काम से नहीं, ओवर स्टिम्युलेशन से आती है। अब जरा अपने एक आम दिन को याद कीजिए। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल, फिर मैसेजेस, फिर न्यूज, फिर सोशल मीडिया, फिर काम, काम के बीच नोटिफिकेशंस, फिर शाम को थकान मिटाने के नाम पर और स्क्रीन। दिन भर दिमाग को एक भी ऐसा पल नहीं मिलता जहां उसे लगे कि अब खतरा नहीं है, अब आराम कर सकते हो। क्रिस बैले बताते हैं कि हमारा दिमाग अभी भी उसी पुराने सर्वाइवल मोड में काम करता है। जब बहुत ज्यादा सिग्नल्स आते हैं, तो दिमाग उन्हें डेंजर मान लेता है, और डेंजर की हालत में दिमाग कभी शांत नहीं होता। यहीं से एंग्जाइटी चुपचाप पैदा होती है। कोई बड़ा हादसा नहीं, कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं, बस लगातार आती छोटी छोटी डिस्टरबेंसेस। हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हम मल्टी डिस्टर्बिंग कर रहे हैं। हर बार जब हम किसी काम में डूबने की कोशिश करते हैं और बीच में नोटिफिकेशन देख लेते हैं, तो दिमाग को लगता है कि कुछ ज्यादा जरूरी आ गया। धीरे धीरे दिमाग हर चीज को अर्जेंट समझने लगता है। क्रिस बेले यहां एक बहुत गहरी बात कहते हैं। काम माइंड फोकस से नहीं आता, काम माइंड बाउंड्रीज से आता है। हम फोकस टेक्निक्स ढूंढते रहते हैं, लेकिन बाउंड्रीज बनाना भूल जाते हैं। हम अपने दिमाग को कभी बताते ही नहीं कि अब बस, अब कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं। इस लेसन में यह साफ समझ आता है कि शांत दिमाग का पहला नियम है, हर चीज को अंदर आने की परमिशन मत दो। जिस दिन आप यह तय कर लेते हैं कि हर थॉट, हर मैसेज, हर खबर आपके दिमाग में जगह पाने की हकदार नहीं है, उसी दिन एंग्जाइटी की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ने लगती है। क्रिस बेली खुद बताते हैं कि जब उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया, तो शुरुआत में उन्हें अनकंफर्टेबल लगा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे कुछ मिस कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि असल में वे कुछ खो नहीं रहे थे, बल्कि अपना दिमाग वापस पा रहे थे। यहां से एक और अहम बात निकल कर आती है। हम शांति को साइलेंस से जोड़ते हैं, लेकिन असली शांति क्लैरिटी से आती है। जब दिमाग को हर पल नए इनपुट्स मिलते रहते हैं, तो क्लैरिटी खत्म हो जाती है, और क्लैरिटी के बिना दिमाग डर पैदा करता है। इस लेसन का सबसे पावरफुल हिस्सा यही है। दिमाग को शांत करने का मतलब उसे खाली करना नहीं, बल्कि उसे ओवरलोड से बचाना है। क्रिस बेली कहते हैं कि अगर आप हर समय एंग्शियस महसूस करते हैं, तो पहले यह मत पूछिए कि मेरे साथ क्या गलत है। पहले यह पूछिए कि मैं अपने दिमाग में क्या क्या भर रहा हूं। कई बार एंग्जाइटी हमारे अंदर नहीं होती, वह हमारे एनवायरनमेंट में होती है, और हम उस एनवायरनमेंट को नॉर्मल मान लेते हैं। तो इस लेसन से हमें यह समझ आता है कि शांति कोई मैजिकल स्टेट नहीं है, ये एक कॉन्शियस चॉइस है। ये चॉइस कि हर चीज तुरंत देखने की जरूरत नहीं, हर जानकारी अभी जानना जरूरी नहीं, और हर थॉट को फॉलो करना मजबूरी नहीं। और जब हम यह चॉइस बार बार करते हैं, तो दिमाग धीरे धीरे सेफ महसूस करने लगता है। यहीं से काल्म माइंड की फाउंडेशन बनती है। तो अब सवाल यह नहीं रह जाता कि मैं अपने दिमाग को शांत कैसे करूं। सवाल यह बन जाता है कि मैं अपने दिमाग को इतना परेशान क्यों होने दे रहा हूं। और अब जो अगली बात सामने आती है, वह और भी गहरी है, क्योंकि अगला लेसन हमें यह दिखाता है कि हमारी बेचैनी का एक बड़ा हिस्सा हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन से पैदा होता है। तो चलिए उसी परत को खोलते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सॉल्व। और जब हम एक्सपेक्टेशंस की उस परत को छूते हैं, तो अचानक बहुत कुछ साफ होने लगता है। हम अक्सर यह मानते हैं कि एंग्जाइटी बाहर की परिस्थितियों से आती है, लेकिन क्रिस बेली यहां एक शांत सी आवाज में कहते हैं कि हमारी बेचैनी का बड़ा हिस्सा हमारे अपने स्टैंडर्ड्स से पैदा होता है। अब जरा अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, आप खुद से कितनी उम्मीदें रखते हैं? हमेशा प्रोडक्टिव रहने की, हमेशा काम दिखने की, हमेशा सही फैसला लेने की, और हर हाल में आगे बढ़ते रहने की। बाहर से देखने पर यह एम्बिशन लगता है, लेकिन अंदर से यह प्रेशर बन जाता है।
क्रिस बेली बताते हैं कि मॉडर्न दुनिया में हमने प्रोडक्टिविटी को आइडेंटिटी बना लिया है। अगर हम बिजी हैं तो हम वैल्यूएबल हैं। अगर हम थके हुए हैं तो इसका मतलब हम मेहनती हैं। और अगर हम रुक जाते हैं तो हमें लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं। यहीं से दिमाग में एक साइलेंट डर बैठ जाता है। अगर मैं रुक गया तो मैं इरेलीवेंट हो जाऊंगा। यह डर बहुत शोर नहीं करता, लेकिन यह हर थॉट के पीछे खड़ा रहता है। और यही डर दिमाग को कभी रिलैक्स नहीं करने देता। क्रिस बेली यहां एक बहुत गहरी लाइन कहते हैं। हम अपने दिमाग से वही उम्मीद करते हैं जो हम किसी मशीन से करते हैं। लेकिन दिमाग मशीन नहीं है। उसकी एनर्जी लिनियर नहीं होती। वह हर समय पीक परफॉर्मेंस के लिए बना ही नहीं है। जब हम खुद से यह उम्मीद करते हैं कि हम हर दिन इक्वल क्लैरिटी, इक्वल फोकस और इक्वल मोटिवेशन के साथ जिए, तो हम अनजाने में खुद के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यहां एक सटल इमोशनल शिफ्ट होता है। दिमाग शांत तब नहीं होता जब सब सही चल रहा हो। दिमाग शांत तब होता है जब उसे यह भरोसा हो कि गलत होने पर भी सब ठीक है। क्रिस बेली कहते हैं कि काल्म माइंड की एक पहचान यह है कि वह इम्परफेक्शन से डरता नहीं। वह यह स्वीकार करता है कि कुछ दिन मेसी होंगे, कुछ दिन स्लो होंगे और कुछ दिन बस गुजर जाएंगे। लेकिन एंग्शियस माइंड हर दिन को एग्जाम बना देता है। हर शाम खुद से सवाल करता है, आज मैंने क्या अचीव किया? और अगर जवाब मनपसंद न हो तो गिल्ट पैदा होता है। यह गिल्ट धीरे धीरे एंग्जाइटी में बदल जाता है और फिर एंग्जाइटी प्रोडक्टिविटी को और गिरा देती है। एक विशियस साइकिल बन जाती है। इस लेसन में क्रिस बेली हमें यह सिखाते हैं कि एक्सपेक्टेशंस को कम करना हार मानना नहीं है। यह खुद के साथ कंपैशन दिखाना है। जब आप खुद से कहते हैं कि आज अगर मैं थोड़ा कम कर पाया तो भी मैं ठीक हूं, तो दिमाग पहली बार सेफ महसूस करता है। और सेफ दिमाग ही शांत हो सकता है। यहीं से एक और अहम बात निकल कर आती है। हम सिर्फ काम के रिजल्ट से नहीं, अपनी इनर स्टेट से भी जुड़े होते हैं। अगर आप हर काम एंग्जाइटी के साथ कर रहे हैं, तो भले ही आप बहुत कुछ अचीव कर लें, अंदर खालीपन बना रहता है। क्रिस बेली कहते हैं कि काल्म माइंड प्रोडक्टिविटी को स्लो नहीं करता, काल्म माइंड प्रोडक्टिविटी को सस्टेनेबल बनाता है। तो इस लेसन से हमें यह समझ आता है कि हमारी बेचैनी अक्सर हमारी ही बनाई हुई एक्सपेक्टेशंस की देन होती है। और जब हम उन एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा नरम करते हैं, तो दिमाग अपने आप हल्का होने लगता है। अब सवाल यह नहीं रहता कि मैं ज्यादा कैसे करूं। सवाल यह बन जाता है कि मैं खुद पर इतना जोर क्यों डाल रहा हूं। और यहीं से कहानी एक और दिशा लेती है। क्योंकि अगला लेसन हमें यह दिखाता है कि हमारा दिमाग सबसे ज्यादा बेचैन तब होता है जब हम पास्ट और फ्यूचर के बीच फंस जाते हैं। तो चलिए अब उसी उलझन में उतरते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और जब बात पास्ट और फ्यूचर की आती है, तो दिमाग की बेचैनी और भी साफ दिखाई देने लगती है। क्रिस बेली बहुत शांति से यह सवाल रखते हैं कि आपका दिमाग इस पल कहां है। शरीर यहां होता है, लेकिन दिमाग या तो पीछे अटका रहता है या आगे भागता रहता है। कभी वह पुराने फैसलों को दोहराता है, काश उस दिन ऐसा न कहा होता, अगर उस मौके को पकड़ लिया होता। और कभी वह फ्यूचर के डर रचता है, अगर यह नहीं हुआ तो, अगर सब बिगड़ गया तो। इस बीच प्रेजेंट बस एक रास्ता बनकर रह जाता है, जहां से हम बिना देखे गुजर जाते हैं। क्रिस बैले कहते हैं कि एंग्सियत असल में फ्यूचर में रहने की बीमारी है और रिग्रेट पास में रहने की। लेकिन शांति सिर्फ प्रेजेंट में मिलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि पास पर सोचने से हम सीखते हैं और फ्यूचर पर सोचने से हम तैयार होते हैं। लेकिन ज्यादातर समय हम न तो सीख रहे होते हैं, न ही तैयार हो रहे होते हैं। हम बस खुद को मेंटली थका रहे होते हैं। यहां एक बहुत सटल लेकिन गहरी बात सामने आती है। दिमाग जब प्रेजेंट में होता है, तो उसे डर पैदा करने के लिए मटेरियल नहीं मिलता। डर को फ्यूल पास्ट की यादों और फ्यूचर की कल्पनाओं से मिलता है। और जब हम बार बार उन्हीं में रहते हैं, तो दिमाग डेंजर मोड में चला जाता है। क्रिस बेली बताते हैं कि काम माइंड का मतलब यह नहीं है कि पास्ट या फ्यूचर पर कभी सोचा ही ना जाए। काम माइंड का मतलब है यह चुन पाना कि कब सोचना है और कब नहीं। लेकिन एंग्शियस माइंड यह चॉइस खो देता है। वह हर खाली पल को पास्ट या फ्यूचर से भर देता है। इस लेसन में क्रिस बेली एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस की बात करते हैं। वह कहते हैं कि प्रेजेंट में लौटना कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल स्किल है। जब आप खाना खा रहे हैं तो सच में खाना खाइए। जब आप चल रहे हैं तो चलने को महसूस कीजिए।
जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह वहां रहिए। ये छोटे छोटे पल दिमाग को यह सिग्नल देते हैं कि अभी सब ठीक है, और यह सिग्नल एंग्जाइटी को धीरे धीरे शांत करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेजेंट में रहना मतलब प्रोडक्टिविटी कम हो जाना, लेकिन क्रिस बेली कहते हैं कि प्रेजेंट में रहना प्रोडक्टिविटी को गहरा बनाता है। जब दिमाग पूरी तरह एक काम में होता है तो वह कम एनर्जी में ज्यादा क्लैरिटी देता है, और क्लैरिटी से ही शांति पैदा होती है। इस लेसन का सार यही है कि हम पास्ट और फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट में लौटने की आदत बना सकते हैं। और जैसे जैसे यह आदत मजबूत होती है, दिमाग का शोर अपने आप कम होने लगता है। तो इस लेसन से हमें यह समझ आता है कि शांति कोई दूर की चीज नहीं है, वह इसी पल में छुपी हुई है, बस हमारा दिमाग वहां टिक नहीं पाता। और अब अगली बात जो सामने आती है वह और भी प्रैक्टिकल है, क्योंकि अगला लेसन यह दिखाता है कि हम अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को वैसा ही केओटिक बनाए रखते हैं। तो चलिए अब उसी कॉन्ट्रडिक्शन को समझते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और यहीं पर क्रिस बेली हमें एक बहुत ईमानदार आईना दिखाते हैं। हम कहते तो हैं कि हमें शांति चाहिए, लेकिन हमारी जिंदगी की स्ट्रक्चर पूरी तरह केओस पर टिकी होती है। हम स्केड्यूल्स को इतना टाइट बना लेते हैं कि दिमाग को सांस लेने की जगह ही नहीं मिलती। अब जरा अपने दिन को देखिए। हर घंटे में कुछ न कुछ ठूंस दिया गया है। काम, कॉल्स, मैसेजेस, प्लान्स, गोल्स, और बीच में अगर कोई खाली समय दिख जाए तो हम तुरंत उसे भी किसी स्क्रीन से भर देते हैं। क्रिस बेली कहते हैं, आप कैयोटिक लाइफ जीकर काम माइंड की उम्मीद नहीं कर सकते। यह बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन सच्चाई यही है। हम चाहते हैं कि दिमाग शांत हो, लेकिन हम उसे कभी यह संकेत ही नहीं देते कि अब भागने की जरूरत नहीं है। इस लेसन में एक बहुत प्रैक्टिकल बात सामने आती है। दिमाग एनवायरनमेंट से सीखता है। अगर आपकी लाइफ लगातार रश्ड है तो दिमाग भी रश्ड ही रहेगा। काम माइंड किसी मेडिटेशन ऐप से नहीं, बल्कि स्लो मोमेंट्स से बनता है। क्रिस बेली बताते हैं कि हमें अपने दिन में ऐसे मोमेंट्स डिलिबरेटली जोड़ने होते हैं जहां कुछ भी अचीव नहीं करना होता। कोई गोल नहीं, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं, बस मौजूद रहना। लेकिन यहीं पर हमारा ईगो आड़े आ जाता है। हमें लगता है कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो हम समय बर्बाद कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि यही मोमेंट्स दिमाग को रिपेयर करते हैं। क्रिस बेली कहते हैं कि काम माइंड का एक क्लियर सिग्नल है जब आपको खाली समय से डर नहीं लगता। अगर खाली बैठते ही आप बेचैन हो जाते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि दिमाग ओवरलोड हो चुका है। इस लेसन में वह एक और अहम पॉइंट रखते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि स्ट्रेस बाहर से आता है, लेकिन बहुत बार स्ट्रेस हमारी प्लानिंग स्टाइल से पैदा होता है। हर चीज को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश। हर दिन परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट बनाइए। जब आप अपने दिन में इंटेंशनली कुछ स्लो ब्लॉक्स डालते हैं तो दिमाग को यह भरोसा मिलता है कि लाइफ सिर्फ दौड़ नहीं है। और जब यह भरोसा बनता है तो एंग्जाइटी अपने आप कम होने लगती है। तो इस लेसन से हमें यह समझ आता है कि काम माइंड अंदर की चीज है, लेकिन उसे सपोर्ट बाहर की स्ट्रक्चर से चाहिए। अगर आपकी लाइफ केओटिक है तो दिमाग काल्म नहीं रह पाएगा, और अगर आप लाइफ को थोड़ा सरल बनाते हैं तो दिमाग खुद ब खुद हल्का होने लगता है। अब यहां से एक और गहरी परत खुलती है, क्योंकि अगला लेसन हमें यह दिखाता है कि हम दिमाग को शांत करना चाहते हैं, लेकिन खुद से बात करने का तरीका अक्सर उसे और परेशान कर देता है। तो चलिए अब उस इनर आवाज को सुनते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यक्षा। और जब हम उस इनर आवाज की तरफ ध्यान देते हैं तो कई बार हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम खुद से कितनी कठोर भाषा में बात करते हैं। क्रिस बेली यहां बहुत शांति से एक सच्चाई रखते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं थकता, वह हमारी अपनी आवाज से भी थकता है। जरा ध्यान दीजिए, जब आप कोई गलती करते हैं तो आपके अंदर क्या आवाज आती है? तुमसे तो यह भी नहीं हुआ, सब कर लेते हैं, बस तुम ही पीछे रह जाते हो, इतना सिंपल था, फिर भी बिगाड़ दिया। हम इसे मोटिवेशन समझ लेते हैं, लेकिन यह मोटिवेशन नहीं, यह कांस्टेंट प्रेशर है। क्रिस बेली कहते हैं कि काम माइंड का सबसे बड़ा दुश्मन सेल्फ क्रिटिसिज्म है। जब दिमाग लगातार खुद को जज करता रहता है तो वह कभी सेफ महसूस नहीं कर पाता, और अनसेफ दिमाग कभी शांत नहीं हो सकता। यहां एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल बात सामने आती है। आपका दिमाग वही टोन अपनाता है जिस टोन में आप उससे बात करते हैं। अगर आप अपने दिमाग से हमेशा सख्ती
जल्दी और परफेक्शन की उम्मीद करेंगे तो वह आपको एंग्जाइटी लौटा कर देगा। क्रिस बैले यह नहीं कहते कि हम खुद से एक्सपेक्टेशंस न रखें। वह कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस के साथ कंपैशन भी रखिए। जब आप खुद से यह कहते हैं कि हाँ, यह मुश्किल है और हाँ, मैं सीख रहा हूं, तो दिमाग पहली बार रिलैक्स्ड महसूस करता है। इस लेसन में यह साफ समझ आता है कि काल्म माइंड बनने के लिए सेल्फ टॉक को नरम बनाना पड़ता है। हम अपने दोस्तों से जिस तरह बात करते हैं, अगर उसी तरह खुद से बात करने लगें, तो आधी एंग्जाइटी वहीं खत्म हो जाए। क्रिस बैले बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी इनर वॉइस पर ध्यान देना शुरू किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि दिमाग हमेशा प्रॉब्लम नहीं बनाता। प्रॉब्लम हमारी इंटरप्रिटेशन बनाती है। एक ही सिचुएशन, लेकिन दो अलग इनर वॉइसेस। एक कहती है सब खत्म हो गया, दूसरी कहती है यह एक फेज है। और गेस कीजिए कौन सी वॉइस काम माइंड बनाती है। तो इस लेसन से हमें यह समझ आता है कि शांति सिर्फ एनवायरनमेंट बदलने से नहीं आती, शांति लैंग्वेज बदलने से भी आती है। जिस दिन आप खुद से थोड़ा जेंटलर बोलना शुरू कर देते हैं, उसी दिन दिमाग को लगता है कि वह किसी सेफ जगह पर है, और सेफ दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब यहां से कहानी एक और दिशा लेती है क्योंकि अगला लेसन हमें यह दिखाता है कि हम शांति ढूंढते तो हैं, लेकिन अपने शरीर को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए अब उस कनेक्शन को समझते हैं जहां बॉडी और माइंड मिलते हैं। और जैसे ही बॉडी और माइंड के इस रिश्ते पर ध्यान जाता है, तो बहुत कुछ अपने आप क्लियर होने लगता है। क्रिस बेली यहां एक सीधी लेकिन अक्सर अनदेखी जाने वाली बात कहते हैं कि आप दिमाग को शांत नहीं कर सकते अगर शरीर लगातार थका हुआ है। हम शांति को एक मेंटल प्रॉब्लम मान लेते हैं और सॉल्यूशंस भी सिर्फ दिमाग में ढूंढते हैं। सोच बदलो, माइंडसेट बदलो, पर्सपेक्टिव बदलो, लेकिन शरीर चुपचाप पीछे छूट जाता है। नींद अधूरी, खाना जल्दी जल्दी, चलना नाम का नहीं और दिन भर एक ही जगह बैठे रहना। फिर हम हैरान होते हैं कि दिमाग रेस्टलेस क्यों है। क्रिस बेली समझाते हैं कि शरीर और दिमाग अलग अलग सिस्टम्स नहीं हैं, वे एक ही लूप में काम करते हैं। अगर शरीर टेंस है, तो दिमाग काम होने का सिग्नल ही नहीं पकड़ पाता। यहां एक बहुत प्रैक्टिकल सच्चाई सामने आती है। कई बार एंग्जाइटी किसी थॉट से नहीं, बल्कि शरीर की एग्जॉस्शन से पैदा होती है। जब शरीर को रिकवरी नहीं मिलती, तो दिमाग डेंजर मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि रिसोर्सेज कम हैं और इसी से बेचैनी पैदा होती है। क्रिस बेली कहते हैं कि काल्म माइंड बनाने के लिए हमें बॉडी को एनिमी नहीं, पार्टनर बनाना होगा। छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, पूरी नींद, धीरे धीरे खाना, थोड़ा चलना और दिन में कुछ पल सांस पर ध्यान देना, ये सब कोई फिटनेस एडवाइस नहीं है, ये एंग्जाइटी मैनेजमेंट है। जब आप गहरी सांस लेते हैं, तो शरीर दिमाग को सिग्नल भेजता है सब ठीक है, और यह सिग्नल एंग्जाइटी को चुप करा देता है। इस लेसन में क्रिस बेली बताते हैं कि काम माइंड के लिए परफेक्ट रूटीन की जरूरत नहीं होती, कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। हर दिन थोड़ा सा ध्यान, हर दिन थोड़ा सा मूवमेंट, हर दिन थोड़ा सा रेस्ट। जब यह हैबिट्स बनती हैं, तो दिमाग को भरोसा मिलता है कि वह अकेला नहीं है, और यही भरोसा शांति की नींव बनता है। तो इस लेसन से हमें यह समझ आता है कि हम दिमाग को शांत करने की कोशिश में शरीर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब बॉडी केयर्ड महसूस करती है, तो माइंड नेचुरली सॉफ्टन होने लगता है। और अब यहां से कहानी एक और गहरी जगह पर पहुंचती है, क्योंकि अगला लेसन हमें यह दिखाता है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन हर समय कंट्रोल में रहने की कोशिश हमें और बेचैन कर देती है। तो चलिए अब उस कंट्रोल की आदत को देखते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे ही कंट्रोल की बात सामने आती है, तो बहुत कुछ अंदर तक छूने लगता है। क्रिस बेली यहां एक बेहद सच्ची बात कहते हैं कि हमारी बेचैनी का बड़ा हिस्सा इस डर से आता है कि कहीं चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर न चली जाएं। हम चाहते हैं कि सब प्लान के मुताबिक चले, लोग वैसा बिहेव करें जैसा हमने सोचा है, काम वैसे रिजल्ट दें जैसे हमने इमेजिन किया है, और जिंदगी प्रिडिक्टेबल रहे। लेकिन जिंदगी प्रिडिक्टेबिलिटी पर नहीं चलती। जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, दिमाग तुरंत टाइट हो जाता है। वह सोचता है अगर मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाया तो सब बिगड़ जाएगा। क्रिस बेली समझाते हैं कि काम माइंड का मतलब हर चीज पर कंट्रोल रखना नहीं है। काम माइंड का मतलब है अनसर्टेनिटी के साथ रह पाना।
यह बात सुनने में अनकंफर्टेबल लग सकती है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि कंट्रोल मतलब सेफ्टी। लेकिन सच ये है कि ओवर कंट्रोल मतलब एंग्जाइटी। जब हम हर आउटकम को पकड़कर रखना चाहते हैं, तो दिमाग कभी रिलैक्स नहीं करता। वह हर समय अलर्ट रहता है, हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार। क्रिस बेली कहते हैं कि कंट्रोल छोड़ने का मतलब केयरलेस होना नहीं है। कंट्रोल छोड़ने का मतलब है जहां आपका इन्फ्लुएंस खत्म होता है, वहां एक्सेप्टेंस शुरू करना। इस लेसन में वह बताते हैं कि हम अक्सर उन चीजों पर एनर्जी खर्च करते हैं जो हमारे हाथ में होती ही नहीं। दूसरों की राय, फ्यूचर के रिजल्ट्स और बीते हुए फैसले। और फिर हम हैरान होते हैं कि दिमाग थका हुआ क्यों है। काम माइंड तब बनता है जब आप साफ साफ पहचान लेते हैं कि क्या आपके कंट्रोल में है और क्या नहीं। आपका एफर्ट आपके हाथ में है, आपकी इंटेंशन आपके हाथ में है, आपकी ऑनेस्टी आपके हाथ में है। लेकिन रिजल्ट, वह जिंदगी तय करती है। जब यह डिस्टिंक्शन क्लियर होती है, तो दिमाग का आधा बोझ उतर जाता है। क्रिस बेली बताते हैं कि जब उन्होंने कंट्रोल छोड़ने की प्रैक्टिस शुरू की, तो उन्हें लगा जैसे वे कम सीरियस हो रहे हैं। लेकिन असल में वे ज्यादा प्रेजेंट हो रहे थे। क्योंकि जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं, तो आप इस पल में लौटते हैं। और प्रेजेंट में लौटना ही काम माइंड की जड़ है। इस लेसन से हमें यह समझ आता है कि शांति तब नहीं आती जब सब कुछ हमारे हिसाब से होता है। शांति तब आती है जब हम हर चीज को अपने हिसाब से होने की जिद छोड़ देते हैं। और यहीं से एक नई क्लैरिटी जन्म लेती है कि लाइफ को पकड़ा नहीं जा सकता, लाइफ को जिया जाता है। अब यहां से कहानी एक और अहम मोड़ लेती है, क्योंकि अगला लेसन हमें यह दिखाता है कि हम अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं, लेकिन अपने अटेंशन को हर जगह बिखरा देते हैं। तो चलिए, अब अटेंशन की उस लड़ाई में उतरते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे ही अटेंशन की बात आती है, तो हमें एहसास होता है कि हमारा दिमाग असल में थका हुआ नहीं है, वह बिखरा हुआ है। क्रिस बैले बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि आज की दुनिया में सबसे स्केर्सेस्ट रिसोर्स टाइम नहीं, अटेंशन है। हम एक साथ बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ सुन रहे हैं और बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन किसी एक चीज में पूरी तरह मौजूद नहीं है। दिमाग को शांति तभी मिलती है जब उसे एक दिशा मिलती है, लेकिन हम उसे हर पल नई दिशा दे देते हैं। एक काम करते हुए दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक इंसान से बात करते हुए फोन की स्क्रीन देखते हैं, और आराम करते हुए भी गिल्ट महसूस करते हैं। क्रिस बेली समझाते हैं कि अटेंशन जहां जाती है, एनर्जी वहीं बहती है। और जब अटेंशन हर जगह बंटी होती है, तो एनर्जी भी बिखर जाती है। यहीं से मेंटल फटीग पैदा होती है। इस लेसन में एक बहुत गहरी बात सामने आती है। काम माइंड मल्टीटास्किंग से नहीं, मोनोटास्किंग से बनता है। जब आप एक समय पर सिर्फ एक ही चीज को पूरा ध्यान देते हैं, तो दिमाग को क्लैरिटी मिलती है, और क्लैरिटी से ही शांति आती है। क्रिस बेली बताते हैं कि हम मल्टीटास्किंग को एफिशिएंसी समझ लेते हैं, लेकिन असल में यह एंग्जाइटी की ट्रेनिंग है। हर बार जब आप अटेंशन तोड़ते हैं, दिमाग को दोबारा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है, और यह प्रोसेस एनर्जी बहुत तेजी से खा जाता है। काल्म माइंड का मतलब यह नहीं कि आप कम काम करेंगे। काल्म माइंड का मतलब है आप कम चीजों पर पूरा काम करेंगे। जब अटेंशन फोकस्ड होती है, तो काम भी बेहतर होता है और दिमाग भी हल्का रहता है। इस लेसन से हमें यह समझ आता है कि शांति पाने के लिए हमें अपने अटेंशन की गार्ड बनानी होगी। हर चीज को हाँ कहना दिमाग के साथ बेईमानी है, और हर डिस्ट्रैक्शन को एक्सेप्ट करना काल्म माइंड को खुद से दूर करना है। जब आप कॉन्शियसली तय करते हैं कि अभी सिर्फ यही, तो दिमाग को एक एंकर मिलता है, और यही एंकर बेचैनी को धीरे धीरे शांत करता है। अब यहां से कहानी अपने अंतिम हिस्सों की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि अगला लेसन हमें यह दिखाता है कि हम शांति को ढूंढते रहते हैं, लेकिन ग्रैटिट्यूड को हल्के में ले लेते हैं। तो चलिए, अब उस सटल लेकिन पावरफुल बदलाव को समझते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां शांति किसी टेक्निक से नहीं, एक नजरिए से जन्म लेती है। क्रिस बेली यहां बहुत क्वाइटली लेकिन बहुत गहराई से कहते हैं कि काल्म माइंड तब बनता है जब आप उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं जो पहले से ठीक है। हमारा दिमाग प्रॉब्लम स्कैनर की तरह ट्रेन हो चुका है। जो गलत है, जो अधूरा है, जो नहीं मिला, जो बेहतर हो सकता था, उसी पर सबसे पहले ध्यान जाता है। दिन भर में 100 चीजें सही होती हैं, लेकिन दिमाग रात को उस एक चीज को पकड़ लेता है
जो मन के मुताबिक नहीं हुई। यहीं से बेचैनी जन्म लेती है, क्योंकि दिमाग यह मान लेता है कि अगर कुछ गलत है तो सब कुछ गलत है। क्रिस बेली समझाते हैं कि ग्रैटिट्यूड कोई पॉजिटिविटी का दिखावा नहीं है, यह रियलिटी को पूरा देखने की आदत है। जब आप सिर्फ कमी देखते हैं तो रियलिटी अधूरी दिखती है, और अधूरी रियलिटी दिमाग को रेस्टलेस बनाती है। इस लेसन में एक सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट आता है। काम माइंड का मतलब यह नहीं कि दुख, परेशानी या स्ट्रगल खत्म हो जाए। काम माइंड का मतलब है उनके साथ साथ सहजता से अच्छा भी देख पाना। जब आप कॉन्शियसली यह नोटिस करते हैं कि आज कुछ चीजें सही भी थीं, तो दिमाग को बैलेंस मिलता है। क्रिस बेली कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड दिमाग को यह सिग्नल देता है, अभी भी सब खतरे में नहीं है, और यही सिग्नल एंग्जाइटी की इंटेंसिटी को कम करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ग्रैटिट्यूड तब महसूस करेंगे जब लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती। ग्रैटिट्यूड परफेक्ट लाइफ का रिजल्ट नहीं, काम लाइफ का रीजन है। जब आप हर दिन छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज करते हैं, एक शांत पल, एक ऑनेस्ट कोशिश, एक गहरी सांस, तो दिमाग को लगता है कि वह लगातार लड़ाई में नहीं है। इस लेसन से हमें यह समझ आता है कि शांति बाहर से नहीं आती। शांति उस नजर से आती है जिससे हम अपनी जिंदगी को देखते हैं, और जब यह नजर बदलती है तो दिमाग धीरे धीरे कंप्लेन मोड से अप्रिशिएशन मोड में आने लगता है। अब यहां से कहानी और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि अगला लेसन हमें यह दिखाता है कि काम माइंड सिर्फ मोमेंट्री स्टेट नहीं, बल्कि मीनिंग से जुड़ा हुआ अनुभव है। तो चलिए अब उस आखिरी लेकिन सबसे गहरी परत की तरफ बढ़ते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे ही बात मीनिंग की आती है, कहानी अचानक धीमी हो जाती है। क्रिस बेली यहां कोई टेक्निक नहीं देते, वह एक सवाल छोड़ देते हैं कि आप किस लिए इतना सोच रहे हैं। हम अक्सर शांत होना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि किस दिशा में। हम बेचैनी से निकलना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि हम भीतर किस चीज की तलाश में हैं। काम माइंड सिर्फ नॉइज के कम होने से नहीं बनता। काम माइंड तब बनता है जब दिमाग को यह समझ आ जाए कि वह क्यों मेहनत कर रहा है। जब मीनिंग साफ नहीं होती, तो दिमाग हर छोटी चीज को बड़ा बना लेता है। हर ईमेल, हर गलती, हर डिले, सब लाइफ और डेथ जैसा लगने लगता है। क्रिस बेली समझाते हैं कि मीनिंग एंग्जाइटी का नेचुरल एंटीडोट है। जब आपको पता होता है कि आप क्या इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो बाकी चीजें अपने आप हल्की हो जाती हैं। यह लेसन हमें यह नहीं सिखाता कि हमें लाइफ का ग्रैंड पर्पस ढूंढना है। यह लेसन यह सिखाता है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज ईमानदारी से पहचाननी है। जब आप यह जानते हैं कि आपके लिए क्या मीनिंगफुल है, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, ऑनेस्टी, ग्रोथ, तो दिमाग को डायरेक्शन मिलती है, और डायरेक्शन मिलने पर दिमाग को हर जगह भागने की जरूरत नहीं रहती। क्रिस बेली कहते हैं कि काम माइंड उस इंसान का होता है जो हर चीज को इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं मानता। जब सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो दिमाग कभी शांत नहीं होता, लेकिन जब आप चुन लेते हैं कि यह जरूरी है, यह इतना नहीं, तो एंग्जाइटी अपने आप फिल्टर होने लगती है। इस लेसन में यह बहुत साफ हो जाता है कि काम माइंड परफेक्ट लाइफ से नहीं, अलाइंड लाइफ से आता है। जब आपके एक्शंस आपकी वैल्यूज के साथ चलते हैं, तो दिमाग को रेजिस्टेंस नहीं बनानी पड़ती, और रेजिस्टेंस खत्म होते ही शांति अपने आप भीतर उतरने लगती है। तो इस लेसन से हमें यह समझ आता है कि शांति का आखिरी दरवाजा मीनिंग से होकर गुजरता है। और अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर है, क्योंकि आखिरी लेसन हमें यह दिखाने वाला है कि काम माइंड कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। तो चलिए अब आखिरी कदम रखते हैं, और अब इस पूरी यात्रा के आखिरी मोड़ पर क्रिस बेली हमें एक ऐसी सच्चाई तक ले आते हैं जो सुनने में साधारण लगती है, लेकिन जिंदगी को गहराई से बदल देती है। वह कहते हैं कि काम माइंड कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप एक दिन पहुंच जाते हैं। काम माइंड एक ऐसा तरीका है जिससे आप हर दिन जीना चुनते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब सेटल हो जाएगा, काम क्लियर होंगे, दिमाग क्लियर होगा, और फिर हम शांत हो जाएंगे। लेकिन वह दिन कभी नहीं आता। जिंदगी चलती रहती है, नई जिम्मेदारियां आती हैं, नई परेशानियां आती हैं, और नए सवाल पैदा होते रहते हैं। क्रिस बेली यहां एक बहुत जेंटल लेकिन फर्म बात कहते हैं कि अगर आप शांति को फ्यूचर की किसी कंडीशन से जोड़ देंगे, तो आप उसे हमेशा खोते रहेंगे। काम माइंड का मतलब यह नहीं कि जिंदगी में क्योस नहीं होगा,
काल्म माइंड का मतलब है कि केओस के बीच भी आप अपने भीतर एक स्थिर जगह बनाए रखते हैं। यह लेसन हमें यह सिखाता है कि शांति कोई रिएक्शन नहीं, एक प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा सा स्लो होना, हर दिन थोड़ा सा प्रेजेंट रहना, हर दिन खुद से ईमानदारी से पूछना, क्या मैं अभी सच में जरूरी चीज पर ध्यान दे रहा हूं? क्रिस बेली कहते हैं कि काम माइंड का सबसे बड़ा संकेत यह है कि आप खुद को रश करना बंद कर देते हैं। आप हर थॉट के पीछे नहीं भागते, हर इमोशन से डरते नहीं, और हर मोमेंट को ऑप्टिमाइज करने की जिद छोड़ देते हैं। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि जिंदगी इम्परफेक्ट रहेगी और फिर भी जीने लायक रहेगी, तभी दिमाग सच में रिलैक्स करता है। इस आखिरी लेसन का सार यही है, काम माइंड बाहर की दुनिया से नहीं लड़ता। काम माइंड अंदर एक स्पेस बनाता है जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं, और यही स्पेस आपको बार बार प्रेजेंट में लौटाता है, बार बार क्लैरिटी देता है, और बार बार यह याद दिलाता है कि अभी इसी पल आप ठीक हैं। तो अगर हम इस पूरी ऑडियो बुक जर्नी को देखें तो एक बात बहुत साफ हो जाती है, शांति कोई एक ट्रिक नहीं है, ये छोटे छोटे चॉइसेस का नतीजा है। कम ओवरलोड, कम हार्श सेल्फ टॉक, कम कंट्रोल की जिद, और ज्यादा एक्सेप्टेंस। क्रिस बेली हमें यह सिखाते हैं कि जब आप अपने दिमाग को दुश्मन नहीं, साथी मान लेते हैं, तो वह भी आपको शांति लौटाना शुरू कर देता है। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है कि जिंदगी को जीतने के लिए हर समय तेज होना जरूरी नहीं। कभी कभी धीमा होना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। अगर यह ऑडियो बुक आपको थोड़ा सा भी हल्का महसूस करा पाई हो, अगर आपको लगा हो कि आप अकेले नहीं हैं इस बेचैनी में, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी किताबों की आवाज आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनका दिमाग भी कभी कभी बहुत ज्यादा शोर करता है, क्योंकि शांति फैलाने से खुद के भीतर भी शांति बढ़ती है। आप सुन रहे थे हाउ टू कैल योर माइंड, और यह थी आपकी अपनी एक शांत यात्रा।